तो अभी तक आप सबने देखा दीदी की सगाई और हल्दी वाला व्लॉग। अब आपको दिखाता हूँ दीदी की शादी वाला व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हुई तेल चढ़ने से। इस और दीदी को तेल चढ़ा था और दूसरी और मेरी सारी बहनें लगी थी खाने में। और फिर मैं, अरविंद भाई और भरत हायाबुसा पे सवार होकर सामान लेके सीधा पहुंच गए पैलेस। और फिर सामान हमारा रखवाने के बाद हम सीधा निकल गए सिलेंडर लेने के लिए। और फिर एजेंसी सिलेंडर वेंडर लेने के बाद हम सीधा जा पहुंचे पैलेस। और वहाँ देखने को हमें मिला कि सारी लड़कियां लगी थी फोटोशूट में। किसी ने सही कहा कि फंक्शन की असली मजे तो बस लड़कियां लेती है, हम लड़के तो बस काम में लगे रहते हैं। सारा काम हम निपटाने के बाद हम सीधा पहुंच गए घर और टूट पड़े खाने पे। खाना वाना खा ही पाए थे कि चालू हो गया अरविंद भाई की आशिकी। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। पूरे दिन गधे की तरह काम करने के बाद हम शाम को नहा वहा के रेडी सेडी होकर सीधा जा पहुंचे पैलेस और चालू कर दिया फोटो वीडियो क्लिक करना। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। फोटो वीडियो क्लिक करने और शिवांशी का डांस देखने के बाद हम मात्र 100-150 रसगुल्ले और 2-4 भगवान चौमिन निपटा ही पाए थे कि उतने मिल गए मेरे चाहने वाले भाइयों के साथ। फोटो क्लिक कर ही पाए थे कि उतने में एंट्री की प्रदीप भैया और उज्जवल की। भैया से थोड़ी बातें कर ही पाए थे कि उतने में आ गया सामान। और फिर हम सब लग गए सामान उतरवाने में। सामान उतरवा के हम सेट करवा ही पाए थे कि उतने में एंट्री होगी बारातियों की। और फिर एंट्री हो गई हमारे जीजा जी की। और थोड़ी देर में एंट्री हो गई हमारी दीदी की। हम नाच कूद के थोड़ा खाना खा ही पाए थे कि उतने में चालू हो गई जयमाला की तैयारी। बहुत ही शानदार एंट्री के साथ दीदी और जीजा जी पहुंच गए स्टेज पे और स्टार्ट हो गया जयमाला कार्यक्रम। जो अब तक किसी ने कभी ना किया इश्क ऐसा। सभी के साथ फोटो क्लिक कराने के बाद दीदी और जीजा जी निकल गए खाना खाने के लिए। खाना वाना खाने के बाद जब वापस आए तो देखने को मिली रजाई के लिए लड़ाई। इस और चालू हो गया था आगे कार्यक्रम और मुझे आ रही थी नींद तो मैं सो गया। 6 घंटे की नींद लेने के बाद जब सुबह सो के उठा मैं तो देखने को मिला कि दीदी और जीजा जी के पैर पूजे जा रहे थे। तो मैंने भी पूछ लिए पैर। रस्म रिवाज चली रही थी कि उतने में एंट्री हुई किन्नरों की। दीदी और जीजा जी को आशीर्वाद देने के बाद और बधाई लेने के बाद वो चले गए। और फिर सारी रस्म रिवाज होने के बाद अब वक्त आ चुका था विदाई का। तो हम सब पहुंच गए सीधा घर पे। घर पहुंचते ही हमें देखने को मिली अलग किस्म की रस्म। और फिर वक्त आ ही गया विदाई का। सभी लोग बहुत भावुक हो चुके थे और फिर दीदी को डोली में बैठा के हम सभी ने विदा कर दिया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बहुत जल्द मिलते हैं नए व्लॉग तक। तब तक के लिए राम राम।